वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। तो जुलाई 2022 में कर्नाटक राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। मध्यम स्तर के उद्योग जिसमें न्यूनतम रोजगार 20 है, 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया गया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। अब यहाँ बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31 और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें हैं 12। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जो कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगर कर्नाटक के बांध की बात करें तो अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है और बाड़ी विलासा सागर बांध ये वेदावती नदी पर है और सुपा बांध जो कि काली नदी पर है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटक राज्य के बारे में। तो जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? वो राज्य है कर्नाटक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घरेलू क्रिकेट में किसके लिए एक नई A+ श्रेणी की शुरुआत की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट में अंपायर के लिए, किसके लिए? अंपायर के लिए एक नई A+ श्रेणी की शुरुआत की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट में अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है। नितिन मेनन जो वर्तमान में ICC एलिट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, उनको 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में रखा गया है। A+ और A श्रेणी के अंपायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि B और C श्रेणी के अंपायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 2021 और 22 क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। भारत जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रैंकिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए और भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 6 मार्च 2022 को भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिकइन्फो पुरस्कारों में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी का अवार्ड जीता। टेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड काइल जेमिसन को उनके 5 विकेट पर 31 रन देने के लिए मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद मिली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वें वार्षिक ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण 2021-22 में क्रिकेट से जुड़े करंट अफेयर्स की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? किस देश में? तो अमेरिका में लगभग एक दशक के बाद हाल ही में न्यूयॉर्क में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। एक युवा वयस्क को पोलियो हो गया है और उसे लकवा हो गया है। उन्होंने जून 2022 के आसपास लक्षण विकसित किए। उन्होंने देश के बाहर यात्रा नहीं की थी। तो
हाल ही में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? सोरारी पोटू। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन रही? सोरारी पोटू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सूर्या को सोरारी पोटू के लिए और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो अपर्णा बालमुरली को सोरारी पोटू के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। ठीक है। 1954 में स्थापित यह 1973 से भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ प्रशासित किया गया है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था 10 अक्टूबर 1954 को, मतलब 67 साल पहले। कहाँ पर किया गया था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो ये जो भारत का पहला यात्री ड्रोन है उसका नाम क्या है? नाम है वरुण। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। वरुण 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है और इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसमें उड़ान का समय 25 से 33 मिनट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2022 को बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजना की आधारशिला रखी और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। ठीक, इन स्पेस की स्थापना जून 2020 में हुई थी। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के कलोल में इफ़को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। इफ़को नैनो यूरिया तरल कलोल में नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में मालिकाना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई 2022 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में अंतरिक्ष हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2022 में अंतरिक्ष हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सैफ अहमद। कौन है? सैफ अहमद। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के पद के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है। अब बात अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक लाने की योजना का
सुझाव देने के लिए डेलॉयट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 238.8 बिलियन डॉलर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डेलॉयट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 20.42 करोड़। ये 2012 के आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। 200 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है। इसकी स्थापना 1950 में भारत की गणतंत्र बनने के बाद हुई थी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को किया गया है? कमल हासन। संयुक्त अरब अमीरात ने 21 जुलाई 2022 को तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक कमल हासन को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। यूएई गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात या केवल अमीरात पश्चिम एशिया का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा रखते हुए ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। अब बात आई है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की। तो यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो जुलाई 2022 में कौन सा जिला? बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में केवल 36.54% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी था। तो जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो वो जिला है बुरहानपुर। ये कहाँ का है, किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था द्रौपदी मुर्मू। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है और हम आशा भी करते हैं आपसे भी कि आप भी आज पूछे गए क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। आज का क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।